सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के बारे में डेरिवेशन होने वाली है, छोटी होने वाली है, हार्ड नहीं होने वाली। अभी शुरू करता हूँ। चलो, एक मान लो एक शेल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाहर, मतलब उसके सरफेस पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हमें ये फाइंड करना है कहाँ कहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। एक बार यहाँ पे, ये बाहर इसके, एक बार इस सरफेस पे, और एक बार इसके अंदर। अंदर मतलब कहीं भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं ये डेरिवेशन। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला दिया है, Q इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा। ये फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला अगर मैं प्रूव करने जाऊँ तो ये सिंपली ये है, 4πr² क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। स्पेरिकल सरफेस है तो हम इसको A लिख सकते हैं, और सिग्मा का मैंने लास्ट बार बताया था, फिर से बता देता हूँ, Q/A मतलब चार्ज पर एरिया। सो Q/A, हेंस Q इज इक्वल टू Q, ठीक है। ये अपनी एक बात क्लियर हो गई, 4πr² इज इक्वल टू A, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी डेरिवेशन। सेम तरीका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले छोटे एरिया का। मान लो इस साइड का, इस साइड ऐसे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड ऐसे आ जाएगी, मतलब हमेशा ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम इसका निकाल देते हैं। सो डी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इस एरिया में तो एक ही जा रही है, क्योंकि मान लो ये देखो यहाँ पे मान लो ये है चार्ज है, तो ऐसे ले रहे हैं ना, तो इस एरिया में तो एक ही जा रही है, तो इधर 2-3 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट बार की तरह। इस बार हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी ऑफ E/A इंटू डी ऑफ ए, ठीक है। डी का मतलब मैंने बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। डी मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा एरिया, पूरा एरिया नहीं, छोटा, इसका छोटा सा हिस्सा, पार्ट, ठीक है। इसको हटाने के लिए, पूरा पार्ट बनाने के लिए, इसको ये छोटे से को बड़ा करने के लिए हमें ये छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट से जब छोटा सा पार्ट होता है, मतलब डी होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और फिर जब यहाँ पे इस पर कुछ डी नहीं लगा, मतलब सिर्फ टीटा लगा है, ये टीटा नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है ये लगा है, ये इसको हम एक कांस्टेंट की तरह लेंगे, मतलब इसको हम लेंगे एज अ कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। पर ऐसे होता डी ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ना आती। इसकी वैल्यू क्या आती वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद इंटीग्रेशन ढंग से नहीं पढ़ा है। मैंने बस ये फिजिक्स समझने के लिए इंटीग्रेशन पढ़ा है, जितना आता है बस। बाद में साल के एंड में मैथ्स में पढ़ाएंगे, तो क्या इतनी अभी टेंशन लेनी। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट किया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, इधर एक डी भी था, ये वाला, ये डी ऑफ ए मैंने छोटा एरिया बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो फॉर्मूला क्या होता है, E/A इंटू कॉस थीटा। 0 डिग्री है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये जो एरिया है और ये जो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है। सो E/A हो गया इसका फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ से लिखा था। और क्योंकि ये छोटा एरिया है, पूरा एरिया नहीं है, तो इसको हम DA लिख सकते हैं। सो ये D से D कैंसिल, E का E भी एक कांस्टेंट है इस पे, लेकिन D लगा है, सो इसका हो गया DA। जब हम छोटे से एरिया का हम इंटीग्रेशन करते हैं, हमें पूरा एरिया मिलता है, तो मतलब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं, ए की वैल्यू क्या होती है वो मैंने अभी बताई थी, 4πr², ये यहाँ पे लिखा था मैंने। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। अब पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसके 3 कंडीशंस बताइए हमें, P पे, C पे और O पे। मैंने ये 3 पॉइंट बना दिए। एट P क्या होगा ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गाउस लॉ इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी थी, E/4πr²। E/4πr² इज इक्वल टू
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ एक मिनट रुको, एक गड़बड़ की मैंने यहाँ पे, ये 4 पाई आर स्क्वायर एक जनरल फॉर्मूला है उसका, इलेक्ट्रिक उसका एरिया ऑफ अ स्पीयर का। पर यहाँ पे मैंने दो स्पीयर कंसीडर किए हैं। देखो एक स्पीयर ये है जिसका वो है रेडियस आर, ठीक है, ये एक स्पीयर है, पर हम इसके बाहर लेंगे एट पॉइंट पी, तो उसके सामने मैंने एक इमेजिनरी स्पीयर और बना दिया, सेकेंडरी स्पीयर, उसका वो रेडियस है आर। सो ये और ये सेम नहीं है, यहाँ पे एक स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि मैंने दो वो लिए ना, क्योंकि ये देखो ये बड़ा स्पीयर है और उसके अंदर एक छोटा स्पीयर है जिसकी वैल्यू आर है, बड़े स्पीयर की वैल्यू स्मॉल आर है। ये मैंने एक गड़बड़ की समझाने में, सॉरी। इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एट पी। बट एट सी पे क्या होगा, एट सी, अब देखो इस बार हम पी वाला तो ले नहीं रहे, एट सी ले रहे हैं, तो इधर आर सेम होगा, मतलब ये आर सेम होगा, मतलब ये स्मॉल वाला आर नहीं होगा, ये दोनों में आर ये होगा, क्योंकि हम सेम स्पीयर ले रहे हैं। इसमें हम दो स्पीयर ले रहे थे, एक बड़ा एक छोटा, इसमें हम सेम स्पीयर ले रहे हैं, तो इधर क्या होगा, सेम चीज़ होगी। सेम फॉर्मूला को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर, क्योंकि हम ये अंदर वाला स्पीयर ले रहे हैं इस बार दोनों केस में, क्योंकि ये तो मेन स्पीयर है ही जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, पर हम इमेजिन भी अब ये एट सी ये वाला स्पीयर कर रहे हैं। ओके, ये फॉर्मूला हमारा था इधर, और फिर अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो हम इस पर आर कैप लगा देंगे। आर कैप मैंने लास्ट बार समझाया था, ये बस डायरेक्शन देता है, पॉजिटिव आया तो इस साइड, नेगेटिव आया तो इस साइड। आर कैप की वैल्यू होती है आर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ आर। तो अगर यहाँ पे आर नेगेटिव हुआ तो इसकी -1 आ जाएगी, पॉजिटिव हुआ तो इसकी +1 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब Q की वैल्यू हमने क्या ली थी, यहाँ पे लिखा था 4 पाई आर स्क्वायर। Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर नॉट नहीं आर स्क्वायर, इंटू ये सिग्मा, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी जब एट सी जब होगा इसकी वैल्यू आई सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एट ओ देखते हैं, मतलब ओ कोई सा भी पॉइंट हो सकता है अंदर वाला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस शेल के अंदर होना चाहिए। सो एट ओ क्या होगी वैल्यू, एट ओ वैल्यू होगी 0। ये भी मैं बता देता हूँ कैसे, ये देखो एट पी क्या थी हमारी वैल्यू, ई डिवाइड बाई क्यू आर कैप ई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अंदर आर स्क्वायर उसका भी छोटा आर स्क्वायर होगा, मतलब अंदर मान लो आर कैप आर क्या बोलें स्लैश, आर स्लैश हो गया। ठीक है, बट ये देखो सारे चार्जेस हैं बाहर, अंदर कुछ चार्ज नहीं है, नो चार्ज, बाहर सारे पॉजिटिव चार्ज है। सो अंदर सिंस 0 चार्ज है, चार्ज नथिंग है, तो मतलब 0 चार्ज है इसका मतलब। सो ई की वैल्यू आ गई 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर कैप। सो इसकी फाइनली वैल्यू आ गई ई इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज 0। और फिर इस पर भी मैं एक आर कैप ऐड कर सकता हूँ इसको वो बनाने के लिए डायरेक्शनल। अब कुछ लोग सोचेंगे हमने इस वाले पे क्यों नहीं वो किया, एक मिनट रुको, इस वाले पे हमने आर कैप क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल वायर था जो सीधा जा रहा है, इसमें कुछ ऐसे नहीं है। सो इट इज़ जस्ट वन डायमेंशनल पे हम इतना वो उनको वेक्टर में नहीं बनाते, क्योंकि वेक्टर बनाने के लिए हमें 2 डायमेंशन चाहिए, तो स्पीयर और शीट दोनों 2 डायमेंशनल थे इसलिए। और ये डेरिवेशन भी हो गई कंप्लीट।